ये है कि उमर सुसाइड बॉम्बर बना और उसने बकायदा एक वीडियो बनाई थी इस ब्लास्ट से पहले। उस वीडियो को आप सबने देखा है। जानकारी ये मिल रही है कि दानिश को वो सुसाइड बॉम्बर बनाना चाह रहा था, दानिश को फिदाइन बनाना चाह रहा था। उमर सूत्रीय बता रहे हैं दानिश ने सुसाइड बॉम्बर बनने से इनकार कर दिया। 2023 में डॉक्टर उमर ने दानिश का ब्रेन वॉश कर दिया था, उसे पूरी तरीके से रेडिकलाइज किया था। आतंकी बिलाल उर्फ दानिश को एनआईए की कस्टडी में फिलहाल रखा गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन की एनआईए कस्टडी में उसको रखा है, लेकिन पहले उमर ये चाह रहा था कि दानिश को फिदाइन हमले के लिए तैयार किया जाए। उसके माइंड को तो पूरी तरीके से वॉश कर दिया गया, उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया, उसे रेडिकलाइज कर दिया गया, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं भर पाया दानिश के अंदर कि उसे फिदाइन बना पाए। अब ये हिम्मत की बात ही है ना, फिदाइन की जब हम बात करते तो यही जहन में सबसे पहले आता है कि किस हद तक आपने दिमाग को खराब किया, किस हद तक आपने रेडिकलाइज किया। ये दानिश खुद भी आतंकी है, लेकिन ये तैयार नहीं हो पाया, इसने इनकार कर दिया कि मैं फिदाइन नहीं बनूंगा। कैसे होता है? देखिए, अगर आप वीडियो उमर का देखें, एक लिबरोसिस वर्ड यूज करता है वो। लिबरोसिस इज दी मोस्ट टॉप फॉर्म ऑफ माइंडसेट, जिस माइंडसेट से आप खुद को फना करना, खुद को न्यौछावर कर देना या अपनी जान दे देना, ये वो इंडिकेट करता है। वर्ड का उसने यूज़ किया है। इसका अर्थ ये है कि जो उसका माइंड सेट था उसमें डेथ को उसने ऑलरेडी एम्ब्रेस कर चुका था। वो रेडिकलाइजेशन की जहाँ तक बात करें हम, बहुत बार ऐसा भी होता है कि इन्होंने माइंड को रेडिकलाइज किया और बहुत सारे सुसाइडर लास्ट मोमेंट में अपना पैर पीछे खींच लेते हैं। ऐसा भी हुआ है, वो लास्ट मोमेंट में उनको पैर हिल जाते हैं, क्योंकि इतनी एक्सट्रीमिटी की बात करना तो आसान है, लेकिन जान देने का जब क्षण आता है ना, तो वो एक बड़ा डिफरेंट लेवल का रेडिकलाइजेशन उसके लिए चाहिए, जो कि उमर में था। अब बात है कि अगर ये बात एक्सपोज ना होती तो शायद उमर अपने को बेट पे नहीं लगाता, उमर दाव पे खुद को नहीं लगाता, बिकॉज उमर बहुत बड़ा एक प्लानर था। उमर किसी और को रेडी कर लेता विद पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन ये टाइम उसे मिला नहीं। 10 के मॉर्निंग के बाद उसकी ये मजबूरी हो गई कि वो जाएगा जेल, जेल का ट्रायल फेस करना, आजीवन कारावास होना। उससे अच्छा है कि उसने अपने आप को उस लिबरोसिस माइंडसेट में खुद को ब्लास्ट कर लिया और एक ह्यूमन बम का उसने अपने आप को इस्तेमाल किया। लेकिन सबसे चिंता की बात है कि ऐसी क्या सिखलाई है, ऐसा क्या रिलीजियस फाइटर है जो एक आदमी को इतने एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए तैयार करता है। उसको पता है कि इस जगह मैं ब्लास्ट करूंगा तो 25-50 बेगुनाह मारे जाएंगे, जिनका उस काज से कोई लेना देना नहीं है, जो उसके मन में कोई भी ग्रज रहा हो, उससे उनका क्या लेना देना। यानी पीपुल विल डाई विदाउट एनी रीजन, लेकिन बावजूद इसके भी वो इस डैमेज को अपनी सुपर प्रायोरिटी मान रहा है, अपनी जान देने के बावजूद। एक बात बताइए, वो 3 घंटे पार्किंग में था, 3 घंटे बाद वो 6:22 पर पार्किंग से निकला, चाहता तो यहाँ से सीधा इस रेड लाइट पर आ सकता था, नहीं आया, उसने पीछे वाला रास्ता सुना, वो रिंग रोड होकर 22 मिनट, क्योंकि पूरा ट्रैफिक वाला एरिया है, कि 22 मिनट, उसने 22 मिनट क्यों लिए आखिर? देखिए, मेरा अंदाजा ये है, इसमें सबसे पहली बात तो मैं इस कयास को खारिज कर रहा हूँ कि उसने बाई फ्लू के जगह चुन लिया। यहाँ तो बाई एक्सीडेंट हो गया, ये तो ऐसे ही हो गया, ये बिल्कुल गलत है। आप अभी इस समय हम लोग 5:30 के टाइम पे यहाँ खड़े हैं, उसने ब्लास्ट 6:30 के आसपास किया है। 6:30 पे इस जगह कितनी भीड़ होगी, और उसने कुछ दिन में 150 किलोमीटर। एक बार जरा भीड़ दिखा दें, जिस भीड़ की बात सर कह रहे हैं, अभी इतनी भीड़। अभी आप इतनी भीड़, आप कहीं भी ब्लास्ट कर लीजिए, 25-50 की लाइफ तो खतरे में पड़ेगी। और वो 150 किलोमीटर चला पूरे दिन। वो अक्षरधाम से लेकर के आपका सराय काले खां, आपका कर्तव्य पथ, पूरा कनाट प्लेस, आपका ये डीएनडी रोड, हर रोड पे गया है। उसने जगह क्यों चुनी है? इत्तेफाक नहीं है, टारगेट सिलेक्शन बिल्कुल सही है उसका। हाँ, ये ज़रूर है कि वो उसी दिन उसे करना पड़ा, ये बाई कंपल्सन है, बाई सिचुएशनल है, जिसको मैं मान के चल रहा हूँ। और जो क्लैरिक्स और जो इमाम, जो एक रिलीजियस टीचिंग और एक तरह से थॉट प्रोसेस को बदल के कि इस दीन के रास्ते पर तुम्हें जान भी देनी पड़े ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसी मुल्क के हो, वहीं आपने जन्म लिया, वहीं पर मेडिकल की पढ़ाई ली, वहीं पर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की मेडिसिन की सीट ली। आप एक गरीब परिवार से हो, आपसे परिवार को इतनी उम्मीदें हैं, आपको वापस फैमिली को रिटर्न करना है, सोसाइटी को रिटर्न करना है, लेकिन एक जिहाद के नाम पे चलते हुए उसने इतने लोगों की जान ली और इतनी खराब प्रेरणा दिया हो जनरेशन्स को कि आने वाले लोग उसको इमुलेट करेंगे, कहेंगे भाई तो डॉक्टर ऐसा कर सकता है, बहुत अच्छी बात है, कोई भी कर सकता है।
ये एक बड़ी सीरियस बात है। अभी तो एक दानिश का नाम आया है जिसे रेडिकलाइज करने की कोशिश थी। ना जाने कितने लोग होंगे जो इनके संपर्क में आए होंगे, ना जाने कितने लोग हैं जिनसे उमर ने बात की होगी, और उन तमाम लोगों को पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पूरा एरिया देख लीजिए। अब देखिए लोकल लोग भी यहाँ इकट्ठा हो गए। यहीं की रहने वाली हैं आप? हाँ जी। यहीं की, क्या नाम है आपका? नीतू। नीतू। जिस दिन ब्लास्ट हुआ था आवाज सुनी थी आपने? हाँ जी। सुनी थी। हाँ क्या महसूस हुआ? बहुत जोर का धमाका हुआ था। उस दिन मंडे था और यहाँ पे रेडियो लगी हुई थी। मैं वहीं खड़ी थी जहाँ से ब्लास्ट हुआ। मैं काफ़ी जोर की भागी हूँ, इतनी जोर की एकदम गाड़ी आई है, गाड़ी से ब्रेक लगा, ब्रेक लगती भट देवी, बहुत जोर का धमाका। यहाँ तक कि उसकी छत जो उड़ के चांदनी चौक में गई है। उसके बाद हम लोग घबरा तबड़ी हुई, हम लोग भाग चले गए। अभी सोचा था ऐसे इस इलाके में ऐसा कुछ? ऐसा कभी नहीं सोचा था। हम लोग यहाँ पे रेडियो वेडियो लगाते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं। आप भी लगाती हैं? हाँ जी। आपका नाम क्या है भैया? दीपक कुमार। दीपक, आप भी यहीं पे काम करते हैं? नहीं, मैं तो वहाँ बुलंदशहर से आया हूँ घूमने खाली। अच्छा, आप यहाँ क्या सुना आपने ब्लास्ट के बारे में? देखा था मैंने तो बुरा लगा मुझे। गलत तो हुआ ही है जो हमारे देश में हुआ है, होना नहीं चाहिए था ऐसा।